हार्दिक पटेल, गुजरात की राजनीति का वो एंग्री यंग मैन जिसकी आवाज दिल्ली तक सुनाई देती है। साल 2015 में हार्दिक के पाटीदार आंदोलन ने सूबे की सियासत की हवा ही बदल कर रख दी। महज 22 साल की उम्र में हार्दिक पाटीदार समुदाय के सबसे दमदार चेहरे कहे जाने लगे। 80 से 82, 85। उस आंदोलन के बाद हार्दिक बीजेपी में जाने की दहलीज पर है। कांग्रेस में उपेक्षित होने की बात करके आज वो उसी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं जिसे कल तक वो पानी पी पी कर कोस रहे थे। आखिर क्यों कांग्रेस से उनका दिल टूट गया और क्यों बीजेपी से आजकल उनका दिल मिल रहा है? अब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए क्या है उनकी राय? क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का झंडा भी कभी थाम सकते हैं हार्दिक? एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हार्दिक तमाम सवालों का देंगे खुलकर जवाब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एबीपी न्यूज के इस खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हर हफ्ते एक बड़ी शख्सियत के साथ आपके सामने हम हाजिर होते हैं। इस बार ऐसी एक नई शख्सियत आपके साथ है और वो इसलिए आज आपके साथ है क्योंकि वो अगले कुछ महीनों तक लगातार सुर्खियों में रहने वाली है। मैं गुजरात में हूं और अहमदाबाद से एक खास कवरेज आप देख रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेरे साथ हार्दिक पटेल हैं। हार्दिक पटेल, आज जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के पूर्व नेता बोलूं, भाजपा के जाने वाले नेता बोलूं, आम आदमी पार्टी को सोचने वाले नेता बोलूं, पाटीदार समाज का नेता बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको? आज आप क्या हैं, पहले समझाइए। सबसे पहले तो हमारे श्रेष्ठ गुजरात में आपका स्वागत है और माफ़ी चाहते हैं कि आपको दिल्ली से यहाँ आना पड़ा, लेकिन आप हमें दो चार चीज़ों पे इंट्रोडक्शन जरूर कर सकते हैं कि हमने गुजरात में आंदोलन के जरिए जनहित का एक अच्छा काम करने का प्रयास किया, उसमें सफल भी हुए। उसके बाद ज़्यादा कुछ अच्छा करने के लिए पार्टी का हिस्सा बने, हालांकि ऐसा कुछ मौका नहीं मिला कि ज़्यादा कुछ अच्छा करे तो वो छोड़ना पड़ा। और फ्यूचर में क्या होगा, क्या करेंगे, क्या करना है, वो भी बहुत जल्द आपको पूरे इंटरव्यू के दौरान कहीं ना कहीं पता भी चल जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं और मानते भी हैं कि जो भी करना है, और हर एक राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में हर एक व्यक्ति की वो महत्वाकांक्षा होती है कि राष्ट्र हित की बात हो, प्रदेश के हित की बात हो, जनता के हित की बात हो, कि समाज के हित की बात हो। इस मुद्दे को लेकर इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का हम काम करते हैं। तो आज हमें शायद आप एक सिर्फ युवा नेता या युवा हार्दिक पटेल के रूप में कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इस बात से अपनी इंपॉर्टेंस हार्दिक समझ सकते हैं कि हम सब लोग दिल्ली से अहमदाबाद आए आपसे मुलाकात करने, आपका इंटरव्यू करने। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अभी आप महज 30 साल के भी नहीं हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपकी उम्र शायद 28-29 साल के आसपास है। ऐसे में जब दिल्ली का मीडिया आपसे इंटरव्यू करना चाह रहा है और आपसे मिलना चाह रहा है तो आप जानते हैं कि आपके पास कुछ तो है कि आज आपके पास इतने लोग बात करना चाहते हैं। आपकी इस ताकत को आपकी अपनी पार्टी जिसके साथ आप रहे अभी 4 दिन 5 दिन पहले तक, वो क्यों नहीं समझ पाई? 3 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ हार्दिक पटेल के साथ कि उसने कांग्रेस पार्टी से उसका मोह भंग हो गया? देखिए, अगर हम शुरुआत से दो चार बातें समझे तो 28 साल का नौजवान भी पार्टी छोड़ रहा है और 70 साल का एक सीनियर नेता भी पार्टी छोड़ रहा है। तो सवाल यह है कि चिंता मेरे लिए नहीं है कि मैंने पार्टी क्यों छोड़ी, चिंता उन लोगों को करनी है कि आज हमें 28 साल के लोग भी छोड़ के जा रहे हैं और 70 साल के बुजुर्ग नेता भी हमको छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें अवस्थी साहब वो समझने लायक है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गुजरात के बारे में कि जब हमने आंदोलन की शुरुआत की तो महज 20 साल की हमारी उम्र थी। और तब जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो ये क्राउन प्लाजा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शो हमारा हुआ था। तब बहुत सारे पत्रकार बंधु हमसे सवाल करते थे कि ये आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता उस गुजरात में जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं। लेकिन एक मुहिम के साथ निकले थे कि चलिए समाज के हित के खातिर, और किसी को नुकसान करने के हित से नहीं निकले थे, लेकिन समाज के उन गरीब लोगों को शिक्षा और रोजगार में कुछ फायदा हो इसके कारण हम लोग आंदोलन में निकले थे और लोगों ने हमें सिर पे बिठाया भी था। उसके बाद सोचा कि चलो कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में रहकर हमारी शक्ति और पार्टी की शक्ति को एकजुट करेंगे तो प्रदेश के 6.5 करोड़ लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। हमारा कोई पॉलिटिकल परिवार नहीं, हमारे पिता कोई विधायक नहीं रहे, कोई मंत्री नहीं रहे, या हमारे 7 परिवारों में कोई राजनीति में है भी नहीं। और
कांग्रेस में एक कहावत है कि जिसका गॉडफादर दिल्ली में बैठा वो उसकी तरक्की ज़्यादा होती है। हमारा कोई गॉडफादर दिल्ली में नहीं बैठा था जो हमारी वहाँ हर दिन चापलूसी करते रहे सीनियर नेताओं के साथ या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। हम अपनी तरीके से मेहनत करते थे, लोगों के बीच जाते थे, पार्टी को जो सही गाइड है या सही बात है वो बताने का प्रयास करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि गुजरात के स्टेट लीडरशिप ने ये बात कभी सुनी हो। और जब जब कई बार होता है कि कोई पत्रकार चैनल में नया नया आता है और हमारी बात नहीं सुनता तो एडिटर उस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने वही किया कि स्टेट लीडरशिप ना स्टेट के मुद्दों को लेकर कुछ काम करना चाहती है, ना पार्टी की मजबूती के लिए कुछ काम करना चाहती है, ना ही अच्छे और सच्चे और मजबूत नौजवानों को स्थान देना चाहती है। तो वही चीज़ मैं हर दिन राहुल गांधी को भी बताता रहता था। देखिए, दो चीज़ होती है, जब पापा नहीं सुनते तो माँ से बोलते हैं, माँ नहीं सुनती तो पापा से बोलते हैं, और दोनों में से कोई होता है जो आपकी चिंता दूर करता है। मैंने स्टेट लीडरशिप की चिंता सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाई, राहुल गांधी तक पहुंचाई, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी ने इस समस्या पर अपना समाधान क्या हो सकता है उस बात पर कभी गौर नहीं किया। मैंने कई बार कहा कि जब राहुल गांधी गुजरात आते हैं तो आप गुजरात के विभिन्न मुद्दे राहुल गांधी को बताइए ताकि राहुल गांधी गुजरात में आकर उस मुद्दे पर बातचीत कर सके। लेकिन हमारी स्टेट लीडरशिप कभी उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे पाई कि हमें कौन सा मुद्दा राहुल गांधी तक पहुंचाना है। और बड़ा दुख लगता है कि जब राहुल गांधी के कारण हम पार्टी में आए थे कि वो आदमी हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसने भी प्रोटेक्ट करने का सोचा भी नहीं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।